चलो गाइस, हम बात करते हैं इस वीडियो में पार्ट टाइम पीएचडी के बारे में। पार्ट टाइम पीएचडी है क्या बताऊंगा आपको मैं, एज वेल एज किसको करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए भी बताऊंगा आपको। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी, तो बेसिकली ये क्या होता है आपका पार्ट टाइम पीएचडी पार्ट टाइम एमटेक जैसा ही होता है। आप क्या होता है, आप पार्ट टाइम काम करते हो, मतलब क्या है, आप पार्ट टाइम पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में, आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में क्या होता है, पार्ट टाइम पीएचडी होता है। इवन सरकारी कॉलेज में भी, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। तो पार्ट टाइम कॉलेज में एडमिशन लिए मतलब क्या है, आपको डेली जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपके सुपरवाइजर के साथ क्या होता है, आपका कोलैबोरेशन होता है। आप वीक में 1-2 बार जाते हो, कभी कभी महीने में जाते हैं लोग, है ना, 4-5 दिन रुकते हैं, अपना काम करते हैं। लाइब्रेरी में जो भी पेपर होता है, जो भी थीसिस प्रपोजल होता है, जो भी रिसर्च प्रपोजल होता है वो देते हैं, काम करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, फिर अपना गेट बैक टू वर्क, अपने काम में चले आते हैं। तो पार्ट टाइम पीएचडी किसके लिए आइडियल है? आप ऑलरेडी कहीं एम्प्लॉयड हैं सरकारी जॉब में, तो आपके लिए पार्ट टाइम पीएचडी आइडियल है और आपका एडमिशन ही बहुत इजीली हो जाएगा। जो टीचर्स हैं काफ़ी बार ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस देते हैं जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा है। अगर आप ऑलरेडी कहीं अच्छे पोजीशन में हैं, जॉब कर रहे हैं आप एमटेक के बाद, अगर आपको लगता है कि मेरा पीएचडी होने के बाद मेरे को प्रमोशन में फ़ायदा मिलेगा, तो आप डेफिनेटली पार्ट टाइम पीएचडी ज़रूर करिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, आप सेटल नहीं है, तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा पार्ट टाइम पीएचडी करने के लिए। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि आप अपने नाम करके डॉक्टर लगा पाओ, तो आपके पास एक ऑप्शन और है, लेकिन वो सिर्फ प्राइवेट जॉब में काम आएगा, सरकारी जॉब में वो एलिजिबल नहीं है। आप उसके बारे में पहले जानते हैं, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आगे। बिकॉज कई सारे बंदे होते हैं जो सिर्फ अपने नाम करके डॉक्टर लगाना चाहते हैं और इसीलिए वो पार्ट टाइम पीएचडी में जाते हैं और वहाँ पर काम काफ़ी करना पड़ता है, टाइम लगता है, काफ़ी बार उनके वर्क भी क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत करता है, बिकॉज इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है पीएचडी में, थोड़ा हैक्टिक हो जाता है, स्मूथ ना होता नहीं है। तो उसके लिए एक अलग ऑप्शन है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कहीं ऑफलाइन जाने का ज़रूरत नहीं है। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स अपने नाम के डॉक्टर लगा पाओगे, बट सरकारी जॉब में वो क्या है, एलिजिबल नहीं होता है, बिकॉज वो कोर्स बाहर से करते हैं, आप आउटसाइड इंडिया से। आओ पहले उसका जानते हैं, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। मैं बताऊंगा किसको ज़रूर ये पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहिए और क्या इसका राइट स्टेप्स हो सकता है फॉर डूइंग पीएचडी। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है, कॉलेज विद्या। इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। यहाँ पर आते ही फॉर्म है, उसको भरना है, फिर इनका यही पावर सिस्टम आपके लिए बेस्ट डीबीए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देगा, जो बाहर के कॉलेजेस डीबीए और बेसिकली आपका कोर्स करवाते हैं, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो डीबीए कोर्स और पीएचडी में मेन छोटा सा डिफरेंस है जो बहुत आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो डीबीए सरकारी जॉब में एलिजिबल नहीं होता है, पीएचडी सरकारी जॉब्स में एलिजिबल होता है। बट डीबीए कोर्स करने के बाद अपने नाम के क्या पीएचडी, मतलब पीएचडी के बाद क्या लगाते हैं, डॉक्टर लगाते हैं। तो डीबीए के बाद भी डॉक्टर लगा पाओगे आप, ठीक, अथॉरिटी शो कर पाओगे डीबीए कोर्स के बाद भी, ठीक है। तो अगर आपको अपना अथॉरिटी शो करना है तो डीबीए कोर्स कर सकते हो। एज वेल एज यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये 3 साल का कोर्स होता है, ऑनलाइन होता है, ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपने यूजी किया हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन किया हुआ है, 3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आपने पीजी कर रखा है, मतलब मास्टरी कर रखा है, कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। और बहुत सारे कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन दें, उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद है। और ये ऑनलाइन होगा, मतलब जॉब करते करते, बिजनेस करते करते कोर्स कर पाओगे। डीबीए कोर्स में, मतलब इस डॉक्टरेट कोर्स में, डॉक्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में कई सारे आपके पास क्या टॉपिक होता है, उन टॉपिक्स पर क्या होता है, आपको डीबीए कोर्स करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बिजनेस, इवन जनरेटिव एआई है, ग्रीन एनर्जी है, फिनटेक है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, किसी भी बहुत सारे टॉपिक्स पर, वेरियस टॉपिक्स पर आप क्या कर सकते हैं, डीबीए कोर्स कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने नाम के डॉक्टर लगाने के लिए, तो एक स्मूथ काफ़ी अच्छा कोर्स हो सकता है आपके लिए। बट एज आई सेड अर्लियर, ये आपका सरकारी जॉब में एलिजिबल नहीं होता है, बट प्राइवेट में अपने नाम का डॉक्टर लगा सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। तो
और लिंक इसका कहाँ पर है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट अगर आप इंटरेस्टेड हैं। आप चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। सो जैसे मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि आप अगर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं तो आप पार्ट टाइम पीएचडी जरूर करिए, आपको उससे फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा। बट यहाँ पर एक काम करना है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक नहीं कुछ काम करना है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, आपका जहाँ वर्क लोकेशन है, चारों में बहुत दूर किसी कॉलेज में एडमिशन मत लेना। आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना जो आपके मतलब थोड़ा कम डिस्टेंस में हो, मैक्सिमम 250 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में हो मैक्सिमम, ताकि आप 5-6 घंटे में ट्रैवल करके बस से आराम से जा पाओ। कम डिस्टेंस होगा, बहुत अच्छी बात है। ये पहले क्राइटेरिया आप चूज़ करना, पहला। दूसरा, आप जिसके अंडर पीएचडी करने के बारे में सोच रहे हैं, पार्ट टाइम पीएचडी करने के बारे में सोच रहे हैं, पहले ही आप पता कर लो उन टीचर के, उन फैकल्टी के क्या रेप्यूटेशन है जो पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं उनके अंडर। उनसे जाके बात कर लो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये पता करने के लिए आपको जाना होगा वहाँ पर, बात करना बहुत ज़रूरी है। और बात करके क्या पता करोगे कि आप कितने साल से पीएचडी कर रहे हो और पार्ट टाइम पीएचडी आपको क्या लगता है आपका कब तक कंप्लीट हो जाएगा। उससे ये भी पता लग जाएगा और कि बाकी जो आपके डिपार्टमेंट में टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, उनके अंडर किसके अंडर कितना टाइम लगता है पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। कोई बंदा ऑलरेडी पीएचडी कर रहा है, उसको पता होगा किस टीचर के अंडर कितना टाइम लगता है। तो आपको फाइंड आउट करना है ऐसे टीचर जो यंग है, पहला वो फ़ायदा करता है, मैं काफ़ी बार देखा हूँ। दूसरा और एक डेफिनेटली है कि जो बंदे पीएचडी कर रहे हैं उनका पीएचडी जल्दी कंप्लीट हो गया है। अगर ये चीज़ नहीं देख के आप पीएचडी करने जाते हो, एज वेल सपोर्ट इट पता कर लेना सपोर्टिव है या नहीं है। थोड़ा सपोर्ट तो कम से कम करें ना, थोड़ा सा हेल्प तो करें, क्या करना है थोड़ा सा तो बताएं आगे क्या स्टेप लेना है। ये ज़रूर आप थोड़ा सा दिमाग में डाल के पहले पता करके जाना पार्ट टाइम पीएचडी करने के लिए। नहीं तो पता लगा पीएचडी में एडमिशन ले भी लिया, पैसे दे भी दिया फीस, फिर बाद में पता लग रहा है शायद पीएचडी मेरा कंप्लीट नहीं होगा और टाइम ख़राब हो गया, पैसा भी गया। मेरे वीडियोस देखने का फ़ायदा क्या मिलता है, आपका टाइम बचता है, आपका पैसा बचता है, आपको सही राइट गाइडेंस मिलता है ताकि आप लाइफ में काफ़ी अच्छा कर पाएँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं कहीं जाता हूँ घूमने के लिए, रोड साइड पर किसी होटल में कहीं, और कोई ना कोई मेरे को मिल जाता है कि बोलते सर आपको हम जानते हैं, आपका वीडियोस काफ़ी साल से देख रहे हैं, मैं इस पोजीशन में हूँ अभी। तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी बार मेरे साथ ऐसे हुआ है, काफ़ी बच्चे मेरे को मिले हैं डिफरेंट लोकेशन में, दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलुरु में, बहुत बार मिले को मिले हैं, इवन छोटे शहरों में मिले हैं, जो स्मॉल सिटीज़ हैं वहाँ पर भी मिले हैं। तो मेरा काम ही है आपको सही गाइड करना। तो पार्ट टाइम पीएचडी करना ज़रूरी है अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर आपको लगता है पीएचडी का नीड बनेगा आगे। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, पीएसयूज में, पीएचडी कर लो फ़ायदा करेगा। टीचिंग जॉब में है, पीएचडी कर लो फ़ायदा करेगा। पॉलिटेक्निक के लेक्चरर हो, पीएचडी कर लो फ़ायदा करेगा। आगे प्रमोशन मिल में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अगर प्रिंसिपल वगैरह बन जाओगे बहुत ईजिली, हालांकि ऐसे प्रिंसिपल बन जाते हैं बिकॉज मेरे पास कई प्रिंसिपल बने आए हैं मेरे 1-to-1 सेशन में कुछ गाइडेंस के लिए। तो गाने को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पीएचडी करना बहुत ज़रूरी है अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर डिग्री का वैल्यू है। हालांकि डिग्री का वैल्यू हर जगह है, तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं कर सकते हैं, डेफिनेटली करिए। बट ये जो चीज़ें आपको बताया 3-4 चीज़ें, इनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और एक बात, ऐसे टॉपिक चूज़ करिए जिनमें पीएचडी निकालना आसान होता है। अब पीएचडी निकालना आसान कैसे होगा, उस टॉपिक में एक बात ध्यान दीजिएगा। उस टॉपिक में चीज़ों को नया चीज़ फाइंड आउट करना इजी होता है। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन में कमियां ढूंढना बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग, एज़ कम्पेयर टू थर्मल, फ्लूइड मैकेनिक्स। डिज़ाइन में लेकिन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, जितनी मटेरियल साइंस में थोड़ा आसान रहता है बिकॉज आपको स्ट्रेंथ निकालना होता है। मान लो ये कंपोजिशन में स्ट्रेंथ हो रहा है तो दूसरा कंपोजिशन निकालो, उसके स्ट्रेंथ टेस्ट करो यूटीएम से, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, फिर उसका पेपर पब्लिश करो, आसान होगा आपका काम। रिसर्च मतलब क्या होता है, कुछ नया फाइंड आउट करना जो मीनिंगफुल हो, मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगफुल मतलब जो जिसका एप्लीकेशन हो थोड़ा सा। वो पेपर पब्लिश भी हो जाता है बड़े प्यार से, इतना डिफिकल्टीज बंदे फेस नहीं करते हैं।
वेल छोड़िए, मैं कहाँ रिसर्च की बातें करने लगा आपके साथ। आपको तो पीएचडी में एडमिशन लेना है। होपफुली आपको पता लग गया पूरा इस वीडियो के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो द एंड। लाइक कर देना जरूर वीडियो को, चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इंटरेस्ट है डीबीए कोर्स में, डीबीए प्रोग्राम में, तो डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।